नो कंसल्टेंसी फीस और ऑन स्पॉट एडमिशंस कैथलॉन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आई है ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। हमारे साथ यहाँ पर इनके ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मिस्टर एजाज अहमद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, हमने काफी सारी यूनिवर्सिटीज को देखा है, उनके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और हर कोई यूनिवर्सिटी एक टफ कंपटीशन देती है दूसरी यूनिवर्सिटी को, पर आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ऑन स्पॉट एडमिशंस। इसका क्या फायदा है? इसका बेसिकली मेन फायदा ये है कि बच्चों को डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा। बच्चा कोई भी होगा हमारे पास सीधे आएगा, सीधे एडमिशन होगा उसका। और मैंने भी इंट्रोड्यूस किया कि कंसल्टेंसी फी नहीं होगा। नहीं होगी, बिल्कुल। ये डायरेक्ट फी आएगा बच्चा कॉलेज में हमारे। तो आप कितना सक्सेसफुल कश्मीर में ऑलरेडी हो चुके हैं? मैंने यहाँ से कई सारे एडमिशन उठा लिए हैं। ठीक है, 2-3 बच्चे मेरे पास, एक तो ये है यहाँ पे सुमीना, ठीक है, और 1-2 बच्चे और है जो भी थोड़ी देर में आएंगे, हो सकता है कल आए। ठीक है, और बाकी अभी देखते हैं क्या है। जब भी हम ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जो कि एक मेडिकल की हमें जानकारी देते हैं या साइंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि काफी अनरेस्ट वहां पे जो है हमें देखने को मिलता है। तो बच्चे को सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा परेशानी रहती है। उसके पेरेंट्स हमेशा इस चीज में रहते हैं कि ईरान भेज दिया, वहां पर हालात ठीक नहीं, बांग्लादेश में अनरेस्ट हमने देखा। तो आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है कैसे एड करेगी बच्चे को? जैसे मैं बता दूं कि ताजिकिस्तान हर कोई जानता है लगभग, तो इसमें सबसे मेन फायदा ये है कि अभी तक ये कोई डिस्प्यूटेड में नहीं है। कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे, बहुत पीसफुल है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नियर बाई कंट्रीज से नहीं आई हुई वहाँ पे, तो अच्छा है बच्चों के लिए जो भी चीजें। आप हमने जियोपॉलिटिकली इस पे बात की, अब सर्टिफाइड है या नहीं है? क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि हालांकि हमने कई बार देखा है कि नर्सिंग काउंसिल से कोई अप्रूव नहीं है, मेडिकल काउंसिल से कोई अप्रूव नहीं है, ये कैसे बच्चे को पता चलेगा? देखिए, मैं बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो 1967 से वहाँ पे, और सबसे मेन चीज क्या है कि WHO वेरीफाइड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा कहीं भी अगर एडमिशन लेता है तो उसके लिए WHO सर्टिफाइड होना बहुत इम्पोर्टेंट है उस कॉलेज का। और ये जो है NMC अप्रूव्ड है। ठीक है, जो भी गाइडलाइन है इनकी, ठीक है, वो हम पूरा फॉलो करते हैं। तो क्या कैथलन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है? जी। हमारे यहाँ पे सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन भी है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। बच्चों को क्षमता है पढ़ने की पर उनके पास पैसे नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी उन बच्चों को कैसे एड करेगी? हम उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि काफी उनको 70 to 80% फीस पे ऑफ हो जाएगा। उनका एक मॉक टेस्ट कराएंगे अपनी तरफ से कि अगर उनके अच्छे स्कोर्स आएंगे तो हम जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन भी होगा बच्चों का कि कौन डिजर्विंग है? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो फैसिलिटी उन्हीं बच्चों को मिले जो उसके लिए काबिल हो बच्चा। चाहे वो नीट का अच्छा स्कोर होगा उसका, या फिर जो हम मॉक कराएंगे उसके स्कोर के ऊपर होगा। जी, क्वालिटी हर कोई यूनिवर्सिटी वादा करती है हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, क्वालिटी है। हॉस्टल का खाना भी बच्चों को जो है उससे भी परेशानी आती है। कैसे आप इस सबको कंपाइल करेंगे? कैसे आप बताएंगे कि आपकी फैकल्टी कैसी है? जैसे हमने क्या किया है कि हमने इंडिया से फैकल्टी हायर किया, यहाँ तक कि हमने जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से भी फैकल्टी को हायर किया हुआ है। और हमने जो हमारा जैन ग्रुप है यहाँ पे, जैन ग्रुप के बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है। बहुत ही रेनोवेंट है यहाँ पे हर मामले में। ठीक है, इनका हमारा एकेडमिक पार्टनरशिप होना हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज देगा बच्चों के लिए। जो कि फैकल्टी होगी यहाँ से जाएगी वहाँ पे, जो कि बच्चों को पढ़ाएगी। तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, वो नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स है जो आपके साथ हमारा इंट्रोडक्शन कराएंगे? कैथलन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऑलरेडी पार्ट लिया होगा। ये हमारे साथ सुमीना है, इन्होंने एडमिशन लिया हमारे साथ। आप इनसे कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, पहले मैं सुमीना से ही पूछूंगी। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने क्यों इसी यूनिवर्सिटी को चूज किया जबकि आपके पास मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी हो सकते? देखिए, अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ईरान भी है या बांग्लादेश भी है, तो वहाँ पे क्या होता है, इशू होता है सिक्योरिटी का। जैसे आपने रिसेंटली सुना ही होगा कि वॉर हुआ है ईरान में, तो पेरेंट्स को फिर कहीं ना कहीं पे होता है, मतलब परेशानी रहती है बच्चे की। ताजिकिस्तान जो है वो वहाँ सेफेस्ट कंट्री है एज ऑफ ना, वहाँ पे कोई ऐसा एज सच वॉर ये सब नहीं हुआ है। एंड वहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी मतलब बहुत अच्छी है। जैसे कि वहाँ पे हम सर बोल रहे थे कि उन्होंने जैन ग्रुप से कोलैबोरेशन की है,
तो एम्स दिल्ली के टीचर्स है, वहाँ पे प्रोफेसर्स है, और अपोलो के साथ कोलैबोरेशन है इनकी, इंडियन फैकल्टी है वहाँ पे, तो लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा कोई। तो यही सब रीज़न से हमने खतलून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। तो आपकी कैसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि आप इंटर्नशिप जो है अपोलो से करेंगी, तो आपको कैसा इस बारे में लग रहा है? पहले तो मतलब जब फर्स्ट थर्ड ईयर से हमें चांस मिलेगा अपोलो में इंटर्नशिप करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मतलब बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ मौका मिलेगा हमें काम करने का, तो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। आपको लगता है कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये आपको एक विविड प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, एक बहुत बड़ा, यानी कि नैरो स्केड्यूल होता है यूनिवर्सिटीज का कि इनकी 5 साल की डिग्री हो गई, फिर 1 साल का इंटर्नशिप हो गया और बात खत्म कर दी जाती है, उसके बाद एग्जाम्स लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट क्या है इस यूनिवर्सिटी में? जी, डिफरेंट हमें यही लगा कि जैसे कि आपने बोला अभी नैरो रहता है यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जैसे कि हमने बोला अपोलो के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, हमें वहाँ जाने का मौका मिलेगा, और जेएन ग्रुप जो है उनके साथ हम वहाँ के प्रोफेसर्स हमें पढ़ाएंगे या वहाँ जाने का मौका मिलेगा कभी, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि बहुत एक्सपोजर तो बहुत मिलेगा हमें। जी, थैंक यू। आपका गुड नेम क्या है? जी, मेरा नाम रोमाना रियाज है। और रोमाना, आपने भी एडमिशन ले लिया है? जी, अभी नहीं लिया। पर आर यू डिसाइडिंग कि आपको लेना एडमिशन है? जी, तो आपको किस चीज ने कंपेल किया कैथलॉन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेने का? जैसा कि सर ने अभी कहा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल्स है, उन वजह से मैं मुतासिर हुई कि मुझे वहाँ पे एडमिशन करना चाहिए। जी, रोमाना, सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पे देखी कि अपोलो आप जाएंगे अपने प्रॉफ्स के बाद, वहां पे आप इंटर्नशिप करेंगे, आपको लगता है कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, जी, माहिरीन डॉक्टर्स के साथ बात होगी आपकी? हाँ, जी। बहुत अच्छा लगेगा उनके। जी, तो आपके पेरेंट्स का क्या रद्द अमल है इस पे? मतलब आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपको भेजने के लिए? हाँ, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में, अगर मतलब जी, जी, नर्वस नहीं होना है, इट्स ओके। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक मेल स्टूडेंट भी है और आप भी एक एस्पायरिंग डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी कि आपका ख्वाब है एमबीबीएस करना। सर, जी, तो आप क्यों एक डॉक्टर ही पहले बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरा पापा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, जी, तो यही यूनिवर्सिटी क्यों? क्योंकि वहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ की फैकल्टी भी इंडियन ही है, जिससे हमें लैंग्वेज का बैरियर इशू नहीं होगा। तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे हमें सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर इनके ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से एक बार हम फिर जानेंगे कि बच्चों को जो है अपोलो जाने के लिए जो है इनको मिलेगा। ये आपने स्टेप इंट्रोड्यूस क्यों किया? मैम एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा कोई बाहर जाता है तो वहाँ पे वहाँ की फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ के हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन उनको वापस इंडिया में आना होता है। बट जब उनको यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चा करना कि फ्रेंडली नहीं हो पाता है। इसलिए इस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया कि बच्चा एटलीस्ट यहाँ पे आके 1-2 बार हॉस्पिटल्स में जाएगा, इंटर्नशिप वगैरह करेगा, देखेगा, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा उनको। जी, आपकी गवर्नमेंट एफिलिएशन है, उसके बारे में आप बताइए। जी, आप ये WHO वेरीफाइड है, और NMC का जो मैंने पहले ही बताया है, ये पूरे गाइडलाइन को फॉलो करता है। ठीक, और जैन ग्रुप के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो इससे और भी ज्यादा चीजें सही हो जाती है। जी, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि लैंग्वेज का बैरियर प्रॉब्लम आता है, इसके साथ साथ बच्चों को माइन्यूट चीजें जैसे कि खाना हो गया, हॉस्टल्स हो गए, क्लाइमेट का प्रॉब्लम आता है, तो कैसे इसको कॉम्बैट किया मैम जाए? इन जहाँ तक कि हम क्लाइमेट की बात करें तो जैसा कि कश्मीर का वो है क्लाइमेट, वैसे ही वहाँ का है, सेम टेम्परेचर है वहाँ पे। और रही बात खाने की, तो हमारा इंडियन फूड वहाँ पे मिलेगा बच्चों को। ठीक है, इसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हम बच्चों के खाने और हेल्थ को लेकर नहीं करेंगे वहाँ पे। जी, तो आपने यहाँ पर जो है अपने बच्चों को यहाँ पे लाया है, इनकी काउंसलिंग होगी, और ये जो है ऑन स्पॉट एडमिशन ये कब तक चालू रहेगा? मैम ये 2 दिन चलेगा। ठीक, एक आज चलेगा 13 को और एक 14 को है कल। इसको एक ब्रीफली हम रैप अप करना चाहेंगे कि व्हाई ऑन स्पॉट एडमिशन? मैम बेसिकली हम इसको इसलिए स्टार्ट किया यहाँ पे कि मैं नहीं चाहता कि बच्चा कहीं और भी फ्रॉड या फिर इस तरीके के चक्कर में पड़े। ये ऑन स्पॉट होगा तो बच्चा डायरेक्ट कॉलेज में ही एडमिट होगा जहाँ इसका एडमिशन्स होगा, तो ये बाकी जो भी मार्केट में लोग हैं वो उनके साथ
उनका कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा, जो कि बिल्कुल। हमारे साथ सीधा होगा इनका। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसलिए थैंक हमने यू। ओके, थैंक यू। एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा एमबीबीएस का एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहां पर आपको डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करने का मौका मिलेगा, कोई भी कंसल्टेशन फी आपको नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां पर 2 दिन के लिए आपको काउंसलिंग की जाएगी और अगर आपका एम है, आप एक एस्पायरिंग जो है नीट स्टूडेंट है और आप एम करते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो आपके लिए कैथलॉन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट और बेस्ट प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कर रही है। याद रखिएगा, बीच में कोई भी फर्द नहीं होगा, कोई कंसल्टेंसी बीच में आपको जो है एड नहीं करेगी। सीधा आप यहां पर इनसे मिल सकते हैं और इनके ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। थैंक यू।